हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर के इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 20 मई की मार्केट को कि 20 मई को हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड लिया था और जो ट्रेड्स हम लोगों ने लिए थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था। हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था, और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी थी और उन ट्रेड्स में हमको प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था, जिससे कि आपको ये जानने को मिले कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। साथ ही आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में नॉलेज मिलेगी कि कैसे मार्केट मूव करती है, बिहेव करती है, जिसकी हेल्प से आप लोग इन फ्यूचर अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 20 मई को हम लोगों ने ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि मैंने टोटल कितने ट्रेड करे थे 20 मई को, तो वो थे हमारे दो ट्रेड, जो कि आप लोग देख सकते हो। एक ये वाला ट्रेड था और एक ये वाला ट्रेड था। ओके, दोनों में ही हमको स्टॉप लॉस हुआ था। उसके पीछे का रीजन समझेंगे कि क्यों हुआ था, हमने क्या गलती करी थी, या फिर हमारा लॉजिक सही था, मार्केट मूव नहीं किया, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोगों ने मॉर्निंग में करा क्या था। तो मार्केट ओपन होने से पहले मॉर्निंग में मैंने कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था। ओके, अगर मैं लेवल्स की बात करूं, कौन से लेवल्स, लाइक प्रीवियस डे का हाई और लो और क्लोजिंग प्राइस। एग्जांपल के लिए ये था 19 मई का लो, ठीक है, जो कि आज हमारा सपोर्ट की तरह काम करता। सेम ऐसे ही प्रीवियस डे का हाई हो गया, जो कि काफी ऊपर था। साथ में जो क्लोजिंग प्राइस था वो करेक्ट यहाँ पे था। ठीक है, ये लेवल्स ड्रॉ करने के बाद में मैं आ गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद जब मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पे। गैप अप ओपन होने के बाद में डायरेक्टली मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। अब देखो, जो ये लो लेवल था ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है, जो कि किया भी है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो, निफ्टी 50 नीचे आया है, इस सपोर्ट से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आ गया इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ पे आ गया इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन। अब मुझे सिंपली ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेने के लिए एक पुल बैक की जरूरत थी। हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं, मतलब वो ब्रेकआउट पे करते हैं, ब्रेकडाउन पे करते हैं, तो हम सिंपली वेट करते हैं पुल बैक का। तो यहाँ पे भी देखो, ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद में मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे पॉज करी। पॉज करने के बाद में यहाँ पे 9 ईएमए को टच करके एक फुल बॉडी कैंडल आई है। इसकी छोटी सी विक है नीचे, छोटी सी। ये एक टाइप से फुल बॉडी कैंडल है, जो कि एकदम परफेक्ट है एंट्री बनाने के लिए। अब देखो, यहाँ पे एकदम सही लॉजिक लग चुका है हमारा। ब्रेकडाउन आया है, मार्केट गिरा है, थोड़ी देर मार्केट रुका है, यानी कि पुल बैक आया है। पुल बैक आने के बाद में 9 ईएमए को टच करके फुल बॉडी कैंडल आई है। अब इसकी क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं, जो कि मैंने बनाई भी थी। सेम कैंडल हाई का हम लोगों ने ऐसा रखा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 9 एंड 15 ईएमए स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो इस जो स्ट्रेटजी है, इसमें होता क्या है कि आपको सेम कैंडल हाई का ऐसा लगाना होता है। मिनिमम 1:3 का टारगेट रखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रखा था। और मार्केट हमारा डायरेक्शन में जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और हमारा ऐसा यहाँ पे हिट कर दिया। तो पहले ट्रेड में हमारा ऐसा चला गया, लॉजिक सही था, बस मार्केट हमारा मूव ही नहीं करा। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहा, ऊपर की साइड में एक मूव आया, फिर अगर मार्केट धीरे धीरे स्लोली स्लोली गिरना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में तेज मोमेंटम आया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये वाला मोमेंटम, बाकी कैंडल्स को देखो, मूव देखो, और उसके बाद ये वाला मूव देखो, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा मूव करी है नीचे के साइड में। तो क्या हुआ, मैंने भी सिंपली वेट किया इस मूव के आने के बाद में एक पुल बैक का, कि मैं पुल बैक पे एंट्री बनाऊंगा अपनी, और उसके बाद अगेन मैं सेलिंग साइड में जाऊंगा। तो यहाँ पे मार्केट गिरा, यहाँ पे पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में 9 और 15 ईएमए, दोनों ईएमए को क्रॉस करके एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कितनी बढ़िया कैंडल बनी हुई है। आप इसको इन्वर्टेड हैमर कह लो, रिजेक्शन कैंडल कह लो, पिनवार कैंडल कह लो, एकदम परफेक्ट कैंडल है एंट्री के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पे कैंडल बनना शुरू हुई होगी, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, बायर्स एंटर कर रहे हैं। उसके बाद सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए और उसको खींचते हुए नीचे ला करके यहाँ पे क्लोज करवा दिया। यानी कि यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा हैं। तो मैं सिंपली क्या किया, इस कैंडल के लो पे एंट्री बनाई। सेम कैंडल हाई का मैंने ऐसा रखा, अगेन वही 9 एंड 15 का मेरा सेटअप बनना था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद में 1:3 का टारगेट रखा। बट यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट थोड़ा ऊपर गया,
ऊपर जाने के बाद में मेरा एसएल हिट करवाया और उसके बाद मार्केट नीचे के साइड में मूव कर गया। ठीक है। अगर मेरा सिस्टम पे एसएल नहीं होता और थोड़ी देर वेट करता तो मुझे यहाँ पे टारगेट मिल जाता। ठीक है। अब देखो टाइम हो चुका है 2 से ऊपर। अब मेरे यहाँ पे 2 एसएल हिट हो चुके हैं तो मैं नहीं ट्राई करूंगा कि तीसरा ट्रेड करूं। क्यों? क्योंकि आज मार्केट मेरे हिसाब से मूव ही नहीं कर रही है। जिस दिन मेरे हिसाब से मार्केट मूव करेगी उस दिन मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम ट्रेड करने का। जिस दिन मुझे लगता है कि मार्केट मूव भी कर रही है बट मेरे हिसाब से नहीं मूव कर रही है तो मैं कम से कम स्टॉप लॉस लेके अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा। तो यही हाल आज का है हमारा। आज हमारे 2 ट्रेड बने, दोनों में हमको स्टॉप लॉस हुआ, छोटे-छोटे स्टॉप लॉस हुए हैं। मार्केट हमारे हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, तो आज हम लोग अपना सेटअप बंद कर देते हैं। जिस दिन मार्केट मूव करेगा, हमारे हिसाब से चलेगा, उस दिन हम लोग मैक्सिमम ट्रेड करेंगे, बड़े-बड़े प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि हमको स्कैल्पिंग में बहुत तेजी से अपने ऑर्डर्स पंच करने होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको स्कैल्पिंग में 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर अपना ट्रेड क्लोज करना होता है। यानी कि ट्रेड लिया, 1 से 2 मिनट में मैक्सिमम हम लोग अपना ट्रेड क्लोज कर देते हैं। ये होता है हमारा स्कैल्पिंग। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको ऑर्डर्स बहुत तेजी से पंच करने होते हैं, यानी कि बहुत क्विकली बाय बहुत क्विकली सेल करना होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास में एक सही सिस्टम नहीं है, एक सही ब्रोकर नहीं है जहां पे आप लोग स्कैल्पिंग क्विकली कर सको, तो वहां पे आप लोग मैक्सिमम टाइम लेट हो जाओगे स्कैल्पिंग में। या तो आपका ऑर्डर मिस हो जाएगा, आपका प्राइस से मार्केट निकल जाएगा, या फिर आप लोग लेट एंट्री करके अपना स्टॉप लॉस हिट करवा दोगे। तो अगर आप लोग स्कैल्पर हो और आप एक ऐसा फीचर चाहते हो जिसकी हेल्प से आप लोग एकदम क्विकली अपने स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर पाओ, तो आप लोग यूज कर सकते हो स्कैल्पर मोड, जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है। अब धन क्या है? धन बेसिकली एक ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया-बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आप लोगों को भी ये स्कैल्पर मोड यूज़ करना है जो कि धन ने प्रोवाइड किया है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अकाउंट ओपन करवा लेना है। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली वो चार्ट ओपन करना है जिसमें आपको स्कैल्पिंग करनी है या फिर काइंड ऑफ ट्रेडिंग करनी है। मान लेते हैं कि मेरे पास ये निफ्टी का ऑप्शन है 24,900 की कॉल। अब मुझे इसमें स्कैल्पिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस चार्ट पे आऊंगा, ऊपर जो स्कैल्पर का बटन दिया हुआ है इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे सामने छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस छोटी सी विंडो की हेल्प से ही मैं अपने सारे स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकता हूँ। मुझे सिंपल यहाँ पे अपनी क्वांटिटी भरनी है, लाइक 7,500 या फिर 10,000, जितने भी मुझे चाहता हूँ यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद अगर मुझे बाय करना है तो बाय पे क्लिक करूंगा, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करूंगा। कोई भी ऑर्डर विंडो ओपन करने की जरूरत नहीं है, कहीं डैशबोर्ड पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। सिंपली छोटी सी विंडो है, मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर दूंगा, ऊपर नीचे जहां मेरा मन करेगा इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा इस तरीके से, और अपने सारे ऑर्डर्स पंच करता रहूंगा। क्विकली बाय करूंगा, क्विकली सेल करूंगा। कोई आइसबर्ग ऑर्डर बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, कोई बास्केट वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो अगर आप लोगों को भी ये स्कैल्पर मोड यूज करना है, सिंपली धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लो। और बाकी आज हम लोगों ने जो जो ट्रेड करे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। 2 हमारे ट्रेड थे, दोनों में स्टॉप लॉस गया है। मार्केट हमारे हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, तो जिस दिन मार्केट मूव करेगा उस दिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे। बाकी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।